अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अमेरिका में वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुनवाई में क्या हुए हैं फैसले, क्या कहा गया है, सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले जानकारी दे दे, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में जो घिरे हैं। अमेरिका में उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ अभियोग भी चला और इस मामले में अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स दे दी जो हाइलाइट्स है उससे जुड़ी। गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप जो हैं, इसके कारण अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब कानूनन पचड़ों में अडानी अमेरिका में फंस गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और $600 मिलियन का बॉन्ड रद्द किया है अमेरिका में। अडानी ग्रुप ने इस मामले में नाम सामने आने से कहा जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार याचिकों ने बुधवार को अपने आरोपों की घोषणा की और आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अडानी ने बुधवार को ग्रीन एनर्जी में निवेश की घोषणा की थी और घोषणा तब की गई जब कंपनी के अध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में कहा गया, अडानी ने निवेश की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हुए यह भी ध्यान देने योग्य दिखाया कि ट्रंप ने ऊर्जा कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाने का वादा किया, और भी ज्यादा सरल। इससे उनके लिए संघीय भूमि पर ड्रिलिंग करना और पाइपलाइनों का निर्माण करना आसान हो जाएगा। अमेरिकी प्रस्तुति और विनिमय आयोग की ओर से बनाए गए इस मामले के अनुसार कथित रूप से अमेरिकी निवेश को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का जो आरोप गौतम अडानी पर लगा है, इसके कारण उन्होंने झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया और उस रकम का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया। ये उन पर आरोप लगे जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। अडानी और अन्य लगभग $265 मिलियन की रिश्वत, यानी कि करीबन 2237 करोड़ रुपए की रिश्वत दी उन्होंने। और इन कॉन्ट्रैक्ट में 2 दशकों में $2 बिलियन यानी कि करीब 16,862 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा उम्मीद ये थी। लेकिन इस योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम को संदर्भित करने के लिए न्यूमेरे यूनो और द बिग मैन जैसे कोड नामों का इस्तेमाल किया। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे, लोन $3 बिलियन से अधिक बॉन्ड हासिल करने के लिए ऋणदाताओं और निवेशकों से रिश्वत की बात भी छिपाई है। अडानी के लिए जैन विनीत, जो अन्य कार्यकारी विनीत एस जैन है, इस पर आरोप लगे हैं, अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर और विनीत जैन पर। तो वही आरोपी के बारे में बात करें तो अडानी के लिए आरोप विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, ये जो आरोप है अडानी पर, वो आरोप विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। विदेशी व्यापार सौदे में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक अमेरिकी कानून है जिसे उल्लंघन करने पर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने दोनों व्यक्तियों और एक अन्य व्यक्ति सिरिल केमनैस के खिलाफ संबंधित नागरिक आरोप दायर किए हैं, जैसे कि गौतम अडानी और सागर अडानी के साथ। अमेरिकी सरकार ने अभी तक अडानी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। मामला काफी गंभीर इस वक्त इससे जुड़ा हुआ हो चुका है। एक्स्ट्रा 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।